किससे बात करेंगे? अब तो मुख्यमंत्री वो से बात करेंगे? महामहिम जी तो बात तो उससे संबंधित करेंगे। मुख्यमंत्री से राज्यपाल बात करेंगे। जरूर। अंतिम बात उन्होंने यही कही कि ये सब होता रहेगा, लेकिन आप हमारी तरफ से प्रशांत जी से ये निवेदन कीजिए कि वो अपना अनशन तोड़ दें। चोरी जी। कर रहा है बीपीएससी हाँ, और नोटिस कर रहा है प्रशांत किशोर जी को। जवाब देना होगा तब मुन्ना वो जी। स्वाभाविक है कि दोनों दल जो है ना इससे लाभ दोनों को मिल रहा है, तो एक चुप है और एक कार्रवाई नहीं कर रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले जन सुराज का एक प्रतिनिधि मंडल अंदर गया था और अंदर में जाकर राज्यपाल यानी कि आरिफ मोहम्मद खान से भी मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक चलती है और उसके बाद बाहर निकल के आते हैं जन सुराज के नेता। देखिए, बहुत कुछ हुआ है अंदर में और आते के साथ उन्होंने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ बता रहे जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जनसुराज पार्टी से एक 7 मेंबर डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल जी से मिला और उन्हें छात्रों के आंदोलन से रिलेटेड सारी बातों से अवगत करवाया। उन्होंने हमारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। हमारा जो ज्ञापन था उसे शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से पढ़ा और हमसे जो सवाल पूछे उससे रिलेटेड सबसे पहला सवाल जो उन्होंने पूछा वो ये था कि प्रशांत जी की तबीयत कैसी है। हमने उन्हें बताया कि वो आईसीयू में थे और अभी आइसोलेशन वार्ड में हैं और अभी भी उनको उनका अनशन जारी है। ये बात हमने आपसे पहले भी कही है और अभी भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का अनशन अभी भी जारी है। जब इस बात को महामहिम राज्यपाल जी ने सुना तो उन्होंने अपील की प्रशांत जी से कि वो अपना अनशन तोड़ दें। जहाँ तक हमारी मांगों का सवाल था और छात्रों की मांगों का सवाल था, उस पर उन्होंने कहा कि सारी मांगें जायज़ लगती हैं और जो छात्रों का एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल जाकर मुख्यमंत्री से बात करने की मांग थी, उसके बारे में उनकी राय थी कि ये बहुत ही डूएबल लगता है, ये आसान चीज़ लगती है, इसको हो जाना चाहिए और इसके बारे में वो आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अंतिम बात उन्होंने यही कही कि ये सब होता रहेगा, लेकिन आप हमारी तरफ से प्रशांत जी से ये निवेदन कीजिए कि वो अपना अनशन तोड़ दें। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है। मनोज भारती ने बड़ी बात कह दी है और बता दिया है कि अंदर में राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है, कौन सा बड़ा आश्वासन दिया है, इसका भी उन्होंने जिक्र कर दिया है। और देखिए, हमने भी सीधी बातचीत की थी जन सुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार मुन्ना से भी। क्या कुछ बता रहे किशोर कुमार मुन्ना, उनको भी आप सुनिए। निकले हैं, क्या लगा मुलाकात से कोई फायदा होगा? महामहिम जी ने कहा है कि मैं गंभीरता से बात करूंगा और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला कि आप मेरे तरफ से प्रशांत जी को कहिएगा और आप ये मीडिया वाले को ही बता सकते हैं। जी। उन्होंने अपील की। अच्छा, कि वो अपनी जिद छोड़ दें। जिद छोड़ने की बात नहीं कही। जी। उन्होंने कहा कि जो इंटरनल ऑर्गेनिक होता है वो इससे प्रभावित होगा और उनको कहा कि भाई जो डिमांड है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जांच करवाना या फिर मुख्यमंत्री से मिलना ये बहुत छोटी बात है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बात करना चाहिए, मैं निश्चित रूप से बात करूंगा। किससे बात करेंगे? अब मुख्यमंत्री तो वो से बात करेंगे? महामहिम जी तो बात तो उससे संबंधित करेंगे। मुख्यमंत्री से राज्यपाल बात करेंगे। जरूर, जरूर। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बुलावा कभी भी आ सकता है? क्यों नहीं, मुख्यमंत्री कोई हमारे विरोधी तो नहीं है भाई। हम लोग भी जो छात्र हैं उनके ही बच्चे की तरह हैं
और उनके बात को सुनना उनका कर्तव्य बनता है। छात्रों का जिस तरह से डेमोक्रेटिक राइट है अपनी बात कहने का, जी इस तरह से मुख्यमंत्री जी का भी है कि उनको सुनने का, बिल्कुल बिल्कुल तो सुनना चाहिए। सुनना चाहिए, लेकिन बीपीएससी भी लीगल नोटिस भेजना उसने अरे शुरू कर भाई, दिया है। बीपीएससी के बारे में कुछ कहना है? जी बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं मनु भाई परमार जी, उनके खिलाफ इसी विजिलेंस थाना में 87-17 कांड दर्ज है करप्शन के खिलाफ। तो वो चेयरमैन है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। चोरी जी। कर रहा है बीपीएससी हाँ, और नोटिस कर रहा है प्रशांत किशोर जी को। जवाब देना होगा तब मुन्ना वो जी। बता दिए ना प्रशांत किशोर जी क्या कहा है। हम्म, उन्होंने कहा है कि गांव-गांव में इस बात की चर्चा है हम्म, कि बीपीएससी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितता है, बड़े पैमाने पर पैसा का लेन देन हुआ है। तो ये तो बीपीएससी के बारे में इसीलिए हो गया है कि इतना बड़ा एग्जाम, इतने बड़े पैमाने पर बहाली होना था और उसमें क्या कहते हैं इतना विवाद हुआ है, तो स्वाभाविक है कि बदनाम होगा संस्था। जी लेकिन आप अंदाज कीजिए, उसका इतिहास देखिए ना, बीपीएससी 67वीं, बीपीएससी 68वीं, सब में तो करप्ट हुआ है, सब में गड़बड़ी हुआ, सब में पेपर लीक हुआ है और केस हुआ है, मुकदमा हुआ है। आज भी एक 67वीं में एक जो रजक करके डीएसपी है वो जेल में है, बंद है, बीएमपी 12 का। आपको मालूम है कि आईएएस रंजीत कुमार सिंह उसके किंग पेन थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब कुछ है, तीन चल, और लालू जी को तो बोलने का इस पर हक नहीं है, वो इसीलिए चुप हैं कि उनके रहते हुए 3 चेयरमैन जेल गए थे। जी जी 17 में मनु भाई परमार, जो परमार है, हाँ, हाँ। वो तेजस्वी जी और नीतीश जी सब मिल के उसको नियुक्त किए थे। तो स्वाभाविक है कि दोनों दल जो है ना इससे लाभ दोनों को मिल रहा है, तो एक चुप है और एक कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशांत जी से क्या सवाल करेंगे जी या अभी तो मिला नहीं है, अभी तो नोटिस मिला नहीं है। जिस दिन नोटिस मिलेगा उस दिन जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब देंगे। ऐसा यही जवाब, है। ऐसा करारा जवाब मिलेगा जी को सोचा नहीं होगा। सोचा नहीं होगा, लेकिन एक बात तो है ना कि तो सुना आपने कि बाहर निकलते ही क्या कुछ बताया है जन सुराज के इन तमाम नेताओं ने। देखिए बता दिया है कि अंदर में क्या कुछ हुआ है, बता दिया है कि राज्यपाल ने कौन सा बड़ा आश्वासन दिया है और बड़ी बात भी कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।